अपने अपने माइक ऑफ कर दें सब। ये श्रीमद राजचंद्र रचित आत्मसिद्धि प्रवचन भाग 1 है, जिसके ऊपर उदय मुनि महाराज जी ने प्रवचन दिए हैं। और जो ये राजचंद्र ऋषि जी, ये राजचंद्र जी जो थे, ये 120 वर्ष पहले ये शास्त्र लिखा इन्होंने। इन्होंने अपने उसमें ये देखा, इनको जो है जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, जिसमें इन्होंने देखा कि ये भगवान महावीर स्वामी के अंतिम शिष्य थे। तो ये भगवान महावीर स्वामी के अंतिम शिष्य थे। और इन्होंने देखा अपने जाति स्मरण ज्ञान में कि इन्होंने लघु शंका मात्र जितना इन्होंने प्रमाद किया था, उससे इनके इतने भाव बढ़ गए। इन्होंने इसीलिए इस आत्म सिद्धि शास्त्र की रचना करी कि देखो, मेरा इतना सा करने से मेरे इतने भाव बढ़ गए, तो आगे तुम्हारा प्रमाद कितना है। अगर इसी तरह प्रमाद में पड़े रहे तो तुम्हारे कितने भाव बढ़ जाएंगे। तो अब मैं यहाँ से पढ़ना शुरू कर रही हूँ। मैं इसको लगातार पढ़ती जाऊंगी, क्योंकि इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं। आत्म सिद्धि शास्त्र की प्रारंभिक भूमिका, ग्रंथ एवं ग्रंथकार का परिचय। ये है श्री आत्म सिद्धि शास्त्र प्रवचन 1। श्री वीतरागाय नमः। किंचित भी प्रमाद महा दुखदायक। आत्म सिद्धि सूत्रकार परम कृपालु देव श्री मदराज चंद्र ने स्वयं पत्रांकों में उल्लेख किया कि वे तीर्थंकर महावीर के अंतिम शिष्य थे। गिरिनार के रैवतक पर्वत पर सभा थी। उसमें आत्मा के 6 स्थानकों की व्याख्या थी। उससे 14 पूर्वों में से एक आत्म प्रवाद पूर्व की गणधर देवों ने रचना की। यह शास्त्र उसी से निर्योहित हुआ, ऐसा माने। उसी पत्रांक में श्रीमद जी ने लिखा कि मात्र लघु शंका जितना प्रमाद करने से मेरे इतने भाव बढ़ गए। जरा अपने प्रमाद से तुलना करें। जिस जिसने जितना आयुष्काल व्यतीत किया, आपने मात्र इस शरीर सुख, इंद्रिय जन्य सुख कैसे अधिक से अधिक मिले, इसी में सारा पुरुषार्थ किया। आपकी सारी गतिविधियां, कार्यकलाप शरीर केंद्रित है। इसे महाप्रमाद कहा है। सोचो, तुलना करो, जरा से प्रमाद के कारण, शरीरी भाव के कारण से श्रीमद जी के इतने भाव बढ़ गए। तब आपने तो इतना काल मात्र शरीर सुख में बिता दिया, आपके कितने भाव बढ़ गए। महाराज जी ये हमसे कह रहे हैं कि आपके कितने भाव बढ़ गए। मुक्ति की साधना कब माने। पर्युषणों के 8 दिन से 40 वर्ष तक प्रवचन सुनते सुनते निकले हो। क्या आत्मज्ञान हुआ, आत्मदर्शन हुआ। क्या मिथ्या मान्यता टूटी, मिथ्या धारणाएं मिटी। क्या मिथ्या मोह आदि से निरंतर परे होते जा रहे हैं। स्वयं ही स्वयं से पूछे, उत्तर हाँ में आता हो तो मानना कि मुक्ति की साधना है। ना में आता हो तो समझो आपने कुछ नहीं सुना। इस शास्त्र में आत्मा के 6 स्थानकों का विवेचन गुरु शिष्य संवाद से आया है। उससे 6 द्रव्यों का स्वरूप ही समझ में आएगा। उसी से भारत में मुख्यता से 5 अन्य दार्शनिकों के दर्शन से पूर्णता भिन्न छठा भगवान महावीर का सर्वोत्कृष्ट दर्शन समझा जाएगा। आप परम भाग्यशाली हो। प्रथमता सदगुरु की महिमा का गान है, जिसे सत असत का विवेक हुआ है। सत रूप आत्मा और असत रूप शरीर आदि के बीच भिन्नता का भेद ज्ञान हुआ हो। असत रूप शरीर से पूर्णता भिन्न सत रूप आत्मा का भान हुआ हो। जो असत रूप शरीर आदि से पृथक सत रूप आत्मा में स्थिर होते हैं, उन्हें सदगुरु कहा जाता है। वे ही महात्मा होते हैं, वे ही परमात्मा होते हैं। आप अपना परम सौभाग्य माने कि किसी विशिष्ट सातिश्य पुण्य के उदय में परमात्मा तीर्थंकर की वीतराग वाणी का श्रवण सतगुरु के संयोग से प्राप्त हुआ है। स्वयं को परम भाग्यशाली माने। शंका शिष्य की, समाधान आपका। इस शास्त्र में शिष्य को शंका उत्पन्न होती है कि शरीर से भिन्न कोई आत्मा ही नहीं है। एक अपेक्षा से ऐसा ही एक दार्शनिक है, उसे सदगुरु समाधान देते हैं। इसी प्रकार आगे एक एक करके 5 दार्शनिक 5 अन्य शंका करते हैं। सदगुरु प्रत्येक को पूर्ण संतोषजनक समाधान देते हैं। यहाँ मैं अन्य दार्शनिकों के विषय में क्यों कहूँ,
मुझे तो आपके संबंध से समाधान देना है। अभी तो ग्रंथकार के स्थान पर आपका समाधान मैं कर रहा हूँ। आप सभी ने स्वयं को शरीरवादी माना है, शरीर को ही सर्वस्व स्वरूप मान रखा है। दिन रात शरीर संबंधी ही कार्य करते करते आयुष का इतना काल व्यतीत किया है। सत्य किसे माने? आपको भी निरंतर यही ऊहा-पोह रहती है कि जैसे घटपट आदि वस्तुएं मुझे साक्षात जानने, देखने, अनुभव करने में आ रही हैं, वैसे ही यदि सहचर आत्मा हो, तो वह भी जानने, देखने, अनुभव करने में आनी चाहिए, किंतु ऐसा हो नहीं रहा है। अतः यहाँ शंका रूप प्रश्न स्वयं का ही माना। आप यह भी कहते हैं कि मुझे जो कोई भी धर्मवेत्ता मिलता है, वह कहता है मैं जो कहता हूँ उससे सत्य मानो। प्रत्येक अपने अपने दृष्टिकोण से वस्तु स्वरूप, द्रव्य स्वरूप, आत्म स्वरूप का प्रतिपादन करता है। अमुक व्यक्ति जो कहता है उसके दृष्टिकोण से कहता है। तब प्रतिपादन व्यक्ति सापेक्ष, संप्रदाय सापेक्ष होगा। वस्तुतः सत्य सत्य ही है। वहां किसी अपेक्षा, दृष्टि, कथन, साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती। सत्य सत्य मत मत पंथ सत्य मत पंथ संप्रदाय या उसके प्रमुख की अपेक्षा से कहा गया हो, वह नहीं है। सत्य तो निरपेक्ष है। व्यक्ति सापेक्ष सत्य तो कई व्यक्तियों की अपेक्षा से कई प्रकार का होगा। भगवान महावीर के समकालीन ऐसे 6 दार्शनिक थे। नंबर 1 पूरण काश्यप, नंबर 2 मखली गोशालक, नंबर 3 अजीत केश कंबल, नंबर 4 पकुध कात्यायन, नंबर 5 गौतम बुद्ध, नंबर 6 संजय वेलठी पुतादी। प्रत्येक अपने को सर्वज्ञ मानता था। जैसा लोक का स्वरूप, द्रव्य का, जीव का, संसार परिभ्रमण का, संसार से मुक्ति का स्वरूप है, मैंने ही सत्य जाना है। मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी जो जो प्रतिपादन करता है वह मिथ्या है। यदि प्रत्येक धर्मवेत्ता ऐसा ही कहे तो आप मुमुक्षु तो जंजाल में फंस गए। इनमें से मैं किसे सत्य मानूं? तो सूत्रकार बताते हैं, सूत्रकार फरमाते हैं धर्म मत में, पंथ में, संप्रदाय में धर्म नहीं है। अब इसका खुलासा कर रहे हैं महाराज जी यहाँ पर कि सूत्रकार फरमाते हैं धर्म मत में, पंथ में, संप्रदाय में धर्म नहीं है। धर्म तो आत्मा का गुण है, आत्मा ही सत्य है। भगवान महावीर अन्य दार्शनिक धर्मवेत्ता को कहते हैं, भगवान महावीर अन्य दार्शनिक धर्मवेत्ता को कहते हैं, यानी कि और जो अन्य दार्शनिक धर्मवेत्ता है उनको भगवान महावीर कहते हैं। आप जो कहते हैं आपके दृष्टिकोण से किसी एक अपेक्षा से सत्य हो सकता है, एक अंश में सत्य है, परंतु अंश सत्य सत्य नहीं है। सत्य तो पूर्ण होता है, सर्वांश से सर्वांगीण अपेक्षा से पूर्ण सत्य होता है। तो इसमें जो है सूत्रकार कहते हैं कि फरमाते हैं धर्म मत में, पंथ में, संप्रदाय में नहीं है। धर्म तो आत्मा का गुण है और आत्मा ही सत्य है। और भगवान महावीर अन्य जो दार्शनिक है उनको कहते हैं, जैसे हम भी देखेंगे, कोई कहता है भक्ति से मुक्ति है, कोई कहता है शास्त्र पढ़ने से मुक्ति है, कोई कहता है तप करने से मुक्ति है। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं कि ये एक अंश में सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं है। सर्वांश से सर्वांगीण अपेक्षा से जो पूर्ण होता है वही सत्य होता है। अनेकांत दर्शन की विशिष्टता। भगवान महावीर के अनेकांत दर्शन को भी आपने सही नहीं समझा। अन्य धर्मों के प्रति संभाव, आदर भाव रखना, सामंजस्य रखना, किंतु सर्व धर्म संभाव ही, समन्वय ही अनेकांतवाद है, ऐसा मानना मिथ्या है। प्रत्येक द्रव्य आत्म द्रव्य अनंत गुण धर्मात्मक है। उन अनेक गुणों को प्रकट करने हेतु अनेक न्याय हो जाते हैं। ऐसे अनेक नयों से मैंने यह जाना कि अनंत भव भ्रमण से मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक शरीर धारण किए। शरीर की आसक्ति, इंद्रिय आसक्ति की पूर्ति में अनंत विकारी भाव किए, उनसे अनंत कर्म रूप हुआ। ये सभी पौदगालिक संयोग हैं। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा इन समस्त संयोगों से पूर्णता भिन्न, असंयोगी, असंग, एकाकी, अभय, असमूह रूप हूँ।
अनेक अन्य से पूर्णतः भिन्न अनेकांतात्मक एकता रूप स्वस्वरूप का ज्ञान भान हुआ, यही अनेकांत दर्शन है। अनेकांत दर्शन का अर्थ ये नहीं है कि जो है हम ये कहें ये धर्म भी सही है, ये धर्म भी सही है, ये धर्म भी सही है, ये इसको अनेकांत दर्शन नहीं कहते। अपनी शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा को चारों ओर से जानना कि मैं जो है पूर्ण रूप से भिन्न, असंयोगी, असंग, एकाकी, अभय, असमूह रूप हूँ। इस प्रकार पूर्ण भिन्न भिन्न रूपों से अपनी आत्मा की एकता को जानना, यही एकांत दर्शन है। और प्रत्येक द्रव्य जो होता है, प्रत्येक द्रव्य आत्म द्रव्य अनंत गुण धर्मात्मक है, धर्मांतक है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में अकिंचित कर है, कोई द्रव्य किसी द्रव्य में कुछ कर ही नहीं सकता। जैसे कि शिकंजी होती है, तो शिकंजी में सारी चीजें हमें अलग अलग स्वाद पता लगता है, चीनी कम है, नमक कम है, या नमक ज्यादा है, या खट्टा कम है। हर द्रव्य अपनी जो है उसमें ये जताता है कि मैं इसके अंदर हूँ, पानी के अंदर। तो इसी तरह एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, हर द्रव्य के अपने गुण होते हैं। आत्म सिद्धि शास्त्र की रचना का रहस्य। इस आत्म सिद्धि की रचना कैसे हुई? कई मुमुक्षुओं के पत्र श्रीमद जी के पास आते थे। तत्व स्वरूप आत्म स्वरूप समझने की तीव्र जिज्ञासा वृत्ति वाले जो पत्र आते, वे उनके उत्तर लिखकर भेजते थे। जिस जिसके पास वे पत्र पहुंचते, आत्मचिंतन आत्महित जन्म मरण से मुक्ति के उपाय रूप होने से पुनः पुनः स्वाध्याय करने के लिए सहेज कर आते थे, संभाल कर रखते थे। ये श्रीमद जी के पास जो है अनेक लोगों के पत्र आते थे, जिनको वो संभाल कर रखते थे और उनके उत्तर भी देते थे। बार बार पढ़ने के कारण जीर्ण शीर्ण एवं फटे हुए पत्र भी जैसे प्राप्त हुए, वैसे के वैसे एकत्रित करके छपवाए गए। उनसे 955 पत्र का लगभग 900 पृष्ठ का श्रीमद राजचंद्र वचनामृत ग्रंथ बन गया। मुमुक्षु मात्र 45 थे, किंतु पत्रों की गंभीरता एवं वैराग्यता से उत्कृष्टतम मुमुक्षुता मानी जा सकती है। उन मुमुक्षुओं में एक तीव्र जिज्ञासु, उनकी उम्र से दुगने से भी अधिक सौभाग्य भाई ने एक पत्र में अपना प्रश्न लिखा और उसके समाधान के रूप में श्रीमद जी ने 6 स्थानकों का व्यापक विवेचन करने वाला एक पत्र लिखा। सौभाग्य भाई ने पुनः पत्र लिखा कि गद्यात्मक पत्र को स्मरण स्मरण रखना कठिन लगता है। यदि आपको यदि आप इसको पद्य में कर दें तो पद्य को याद रखना, पुनः पुनः स्मरण करना, लयबद्ध स्मरण करना, उस लय में मग्न होना सरल होगा। अतः यदि आप पद इसको पद्य में कर दें तो बड़ा उपकार होगा। श्रीमद जी ने एक दिन भ्रमण करके वापस लौटते समय एक स्थान पर बैठ करके लालटेन मंगवाई। अंबालाल भाई तुरंत लालटेन लेकर के खड़े हो गए और 6 स्थानकों का प्रश्न और समाधान के रूप में, प्रश्नकर्ता शिष्य और समाधानकर्ता गुरु के संवाद के रूप में 142 गाथाएं मात्र 1.5 घंटे के अंदर लिपिबद्ध हुई। हस्तलिपि आत्म सिद्धि भी प्राप्त है। धारा प्रवाह लेखन में कहीं भी त्रुटि नहीं है। 1.5 घंटे में 142 गाथाओं में आगमों का रहस्य, आत्मा का रहस्य भर दिया, परमात्म तत्व प्रकट करने का मर्म भर दिया, और इस कारण इसे शास्त्रों का शास्त्र, आगमों का आगम, परमागम कहा है। अभी बता रहे कि इसकी प्रतिलिपियां क्यों नहीं बनाई गई। सर्वप्रथम वह हस्तलिपि सौभाग्य भाई के पास प्रेषित की और निर्देश में लिखा कि इसकी प्रति करें। मात्र अपने लिए एक प्रति बनाना हो तो बना ले, प्रतियां न करें, क्योंकि यदि प्रतियां नहीं है और एक ही किसी के पास प्रति है, जिज्ञासु पाठक मांगता है, मांग करके ले जाता है, यह तो अमूल्य निधि है। आप ना 2 दिन बाद मुझे दे देना, ऐसा हो तो अवश्य पड़ेगा। अन्यथा वर्तमान में 1 लाख प्रतियों से भी अधिक छप चुकी हैं उसी आत्मसिद्धि ग्रंथ की। यदि स्वाध्याय के लिए किसी को दी और 1 महीने बाद पूछा कि उसका स्वाध्याय किया क्या, तो कहेंगे अभी तो समय नहीं मिला। आगमों के रहस्य मर्म को समझने पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं है। आत्मा को समझने की जिज्ञासा ही नहीं है। जिज्ञासु वृत्ति उत्पन्न ही नहीं हुई तो मोक्ष मार्ग के पथिक भी नहीं बन सकते। अतः उन्होंने प्रतिलिपि बनाने हेतु मना कर दिया, जिससे ग्रंथ मात्र मुमुक्षु पात्र जीव के हाथ में ही जाए। इसीलिए इसकी प्रतिलिपियां नहीं करी गई ज्यादा,
कि जिससे जिसको पढ़ना होगा, जो मुमुक्षु होगा, जैसे आप सब मुमुक्षु कहलाएंगे जो यहाँ पर इस शास्त्र को इतनी गंभीरता से सुन रहे हैं, जबकि आपके पास शास्त्र भी नहीं है किसी के पास, फिर भी आप सब इसको सुनना चाहते हैं, अपनी आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं। तो इसीलिए इसकी प्रतिलिपियां नहीं बनाई गई कि जिसको, जो मुमुक्षु होगा, जो जानना ही चाहेगा, वो कहीं ना कहीं से उसको प्रबंध करेगा, उसे पढ़ेगा, मनन करेगा, चिंतन करेगा, तो ताकि इस ग्रंथ की बेकदरी ना हो और ये उन्हीं के हाथों में जाए जो इसके सच में मुमुक्षु हैं। इसीलिए इसकी ज्यादा प्रतियां नहीं बनाई गई, इसकी प्रतिलिपियां नहीं करी गई। पुण्य से दुर्गति कैसे? वर्तमान में प्रवचन अधिकांशतः ऐसे दिए जाते हैं कि पांचवें आरे में मोक्ष तो होता नहीं, अतः अधिक पुण्य अर्जन करो। ज्ञाता ज्ञाता धर्म कथाओं का 8वां अध्ययन दरदुर में नंदन मनियार का वर्णन है। पूर्व भौम में धर्म श्रवण कर सम्यक प्रकट कर वृत्ति श्रावक हो गए थे। दीर्घ काल तक सदगुरु के समागम का अवसर नहीं मिला। मिथ्यात्वियों का संयोग हो गया। अकूत धन वैभव को पुण्य हेतु लगाने की प्रेरणा दी। उसने बहुत सी दानशालाएं, भोजनशालाएं आदि प्रारंभ कराई। राहगीरों के लिए प्यास बुझाने हेतु कुएं, बावड़ियों आदि का निर्माण कराया। पशु पक्षियों के लिए चारा दाना की व्यवस्था की, इत्यादि पुण्य प्रवृत्तियों में प्रवृत्त हो गया। वो दरदुर जो श्रावक था, चारों ओर उसकी प्रशंसा होने लगी। यात्री राहगीर आते जाते पानी पीते उसको धन्य धन्य कहने लगे। प्रशंसा सुनकर उसको बहुत अच्छा लगा। प्रशंसा सुनने हेतु वहीं रहने लगा और मान कषाय आ गया और वह पुण्य उसको पुनः पाप में ले गया। जो मान कषाय उसको आ गई, वो उनको उसको पुनः जो उसको पाप में ले गया और जो काल करके वो उसी बावड़ी के अंदर दरदुर नाम का मेंढक बन गया। दरदुर नाम का क्या, वो तो भगवान के उसमें आ गया कि वो दरदुर जो है वो मेंढक बन गया। कहने का अर्थ ये है, आप भी किंचित मात्र भी यदि पुण्य प्रवृत्ति करते हो, दान आदि देते हो, तो प्रशस्ति, मान पत्र, स्वागत, अभिनंदन की चाह होती है। अभिनंदन प्रशस्ति गान करवाते हो और वह अभिनंदन पत्र बैठक में लगाते हो, जहां आगंतुक की आते ही दृष्टि पड़े। वस्तुतः यह पुण्य नहीं पाप है। यदि संयमी भी पुण्य की प्रेरणा देते हैं तो वह वस्तुतः प्रवचन नहीं है, मिथ्या कथन है। पुण्य भी बंध का कारण है। तीर्थंकर महावीर ने कहीं भी पुण्य या कर्म बंध की प्रेरणा नहीं दी। इसी प्रकार दान शील तप भाव को भी मोक्ष का द्वार कहा जाता है, किंतु वस्तुतः दान शील और तप, ये तीनों मात्र यदि कहीं कहीं भी कहे कि सच्चाई से किए गए हैं तो पुण्य है, मोक्ष का द्वार या मोक्ष नहीं है। इसमें भी ये कह रहे महाराज जी कि अगर सच्चाई से देखा जाए तो ये भी सिर्फ पुण्य का द्वार है, मोक्ष का द्वार नहीं। दान शील तप और भाव, पाप की प्रेरणा का प्रवचन आश्चर्य है। पति पत्नी प्रेम से रहो, इस प्रकार का यदि मैं प्रवचन दूं, शिविर लगाऊं, तो मैं भगवान महावीर का प्रवचनकार नहीं हो सकता, नहीं माना जा सकता। पति पत्नी प्रेम से रहेंगे तो 5 इंद्रियों का चक्कर के भोग भोगेंगे और इतना भोग करके कर्म बांध करके तम तमा नाम की 7वीं पृथ्वी के मेहमान बनते हैं। नरक में जाने का काम तब भी नहीं छोड़ा तो प्रवचन सुने ही नहीं। आपने पूर्व में कई प्रवचनों में सुना होगा कि परिजन परिवार में सामंजस्य रखो, सौहार्द रखो, परस्पर एक दूसरे का सहयोग करो। क्या ये भगवान महावीर का प्रवचन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि परिवार में अमन चैन रहेगा, कमाई ठीक से चलती रहेगी, तो आप भी उन कार्यों में फंसे रहोगे, अधिक अर्थोपार्जन में लगे रहोगे और परिवार के साथ मोह ममता कर अनंत कर्मों का बंद करोगे। प्रवचन सुनने, सम्यक तत्व स्वरूप श्रवण करके उसको आत्मसात करने आओगे ही नहीं। इसमें यही बता रहे महाराज जी कि अगर साधु संत या मैं अगर ऐसा प्रवचन दूं, ऐसा शिविर लगाऊं कि पति पत्नी आपस में प्रेम से रहो, ऐसे धन कमाओ, ऐसे करो, ऐसे घर गृहस्थी चलाओ, तो वो कह रहे हैं कि इस तरह से तो मैं तुम्हारे अपने लिए तो मैं पाप कमा ही रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी मैं 5 इंद्रियों के लिए छक्कर भोग भोगोगे तुम, ऐसा अगर प्रवचन दूंगा तो उससे तुम जो है क्या करोगे, नरक के मेहमान बनोगे। खुले खुले शब्दों में यही बताना चाह रहे हैं।
कि उसमें आप ज्यादा मतलब परिवार के साथ मोह ममता में बंधकर अनंत कर्मों का बंध करोगे, तो वो जो है, जो आप प्रवचन सुनने का जो आपका जो प्रवचन सुनने का जो आप टाइम निकालते हो, वो सम्यक तत्व स्वरूप मतलब उसको आत्मसात कर ही नहीं पाओगे। जो सम्यक तत्व स्वरूप जो है उसको श्रवण नहीं कर पाओगे। तो वो आपको कौन बताएगा? यही महाराज जी बताने लग रहे हैं कि हम अगर ऐसा प्रवचन देंगे तो फिर आपको कौन बताएगा कि सत्य का स्वरूप क्या है? गृहस्थों के लिए आदर्श। यहाँ गृहस्थ के द्वारा लिखे हुए शास्त्र पर एक संयमी साधु प्रवचन कर रहा है। अरे, वह गृहस्थ आपको दिखाई देते हैं, बाह्य में मोतियों का व्यापार करने वाले दिखते हैं, वस्तुतः उनकी दशा कैसी थी? एक दिन बड़े भाई बाहर गए हुए थे और छोटे भाई को कार्य करना था। उन्होंने कहा, अमुक इस प्रकार का एक विक्रेता आएगा मोती लेकर, और इसको अमुक कीमत से कम कीमत पर बेचना नहीं। यह निर्देश देकर बड़े भाई चले गए और छोटे भाई ने दलाली की। श्रीमद राजचंद्र जी भी इसी प्रकार से खरीदने बेचने का काम करते थे। जो श्रीमद राजचंद्र जी थे जिन्होंने आत्मसिद्धि ग्रंथ लिखा, वो व्यापारी थे हीरे जवाहरात के। जैसे ही छोटे भाई के पास वे पहुंचे, उन्होंने जिस प्रकार के भाव बताए, श्रीमद राजचंद्र उस समय कस करके खूब माल खरीदते हैं, और उस दलाल ने कस करके इतना माल बेचा, एक बड़ा सौदा कर लिया और एक कच्चा चिट्ठा लिखकर रख दिया। बाद में बड़े भाई आते हैं और कहते हैं, यह माल बेच दिया क्या? तो श्रीमद जी ने कहा, हाँ मैंने बेच दिया। उसके तो भाव इतने बढ़ गए, लाखों का नुकसान हो गया। अरे, यह तूने क्या किया? भाई इतने चिंताग्रस्त होकर के श्रीमद राजचंद्र के पास पहुंचे। उन्होंने रुक्का निकाला और उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। उन्होंने कहा, रायचंद्र पानी छान कर पीता है, खून नहीं पीता। यदि उस सौदे पर वे कायम रहते तो हो सकता है उनको इस युग में लाखों रुपयों का लाभ मिलता। देखो यह लेखक कैसे थे गृहस्थ में रहते हुए भी। इसमें महाराज जी बता रहे हैं कि उन्होंने क्या करा कि उस छिट्टे को फाड़ के फेंक दिया उनके भाई ने, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जो है, रायचंद्र पानी छान कर पीता है, खून नहीं पीता। यानी जिसमें मैंने सौदा कर दिया, मैं जो है इस बात को नहीं मानता कि अब रेट बढ़ गया है तो उस व्यापारी को बुलाकर उसे ज्यादा रेट में माल बेचा जाए। तो ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि देखो वो जो है कैसे ग्रस्त थे, ये लेखक कैसे ग्रस्त थे। लेखक ये हो गए ना रायचंद्र जी। अपनी तुलना करना, अब हमें कह रहे हैं अपनी तुलना करना, क्या आपका व्यापार व्यवसाय कारखाना इतना ही ईमानदारी से चलता है? क्या इस प्रकार का कार्य है कि जिसमें हिंसा, झूठ, चोरी, छल प्रपंच, कपट, मायाचारी, कर चोरी नहीं है? सारे हैं। यह गृहस्थ एक दिन यावत 15 दिन के लिए एकांतवास जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में चले जाते थे, जहां पर हिंसक पशु रहते थे। यह गृहस्थ, ये उसको कह रहे हैं श्रीमद जी को, कि वो 15-15 दिन के लिए एकांतवास जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में चले जाते थे, जहां पर हिंसक पशु रहते थे और शेर तक का निवास, शेर का आना जाना होता था। वहां पर गुफा में बैठकर एकांत साधना करते थे। मात्र किसी मुमुक्षु को एक आदेश होता था कि थोड़ा सा भोजन एक बार वह देकर चला जाए, और उनकी साधना में कोई बाधक ना बने। वो एक बारी में थोड़ा सा भोजन मंगाते थे कि और बाकी पूरा दिन अपना साधना करते थे। आप गृहस्थ अपने आप को भी श्रावक कहते हैं। क्या आपकी ऐसी साधना चल रही है? हमारे से पूछ रहे महाराज जी कि आप गृहस्थ, हम अपने आप को श्रावक कहते हैं, कि हमारी ऐसी साधना चल रही है? नहीं, यह गृहस्थ थे। इनके एक एक पत्रांक में, आत्म सिद्धि शास्त्र में ऐसा गुड़ मर्म रहस्य छुपा हुआ है, भरा हुआ है। वह भी प्राकृत संस्कृत शुद्ध हिंदी भाषा में नहीं, वरन गुज्जर भाषा, गुजरात में कच्छ के गांव में बोली जाने वाली भाषा में। इनके जो शास्त्र हैं आत्मसिद्धि, वो गुज्जर भाषा में है, जो गुजरात में बोली जाती है, कच्छ के गांव में। भाषा का विकास, प्राकृत से खिचड़ी। जो कहते हैं कि प्राकृत में ही आगम लिखे जाने चाहिए, प्राकृत ही पढ़ना चाहिए, उसी प्रकार का पारायण होना चाहिए, प्राकृत में ही उनका अध्ययन करना चाहिए, और प्राकृत का ही प्रतिक्रमण करना चाहिए। वही कर्म निर्जना का साधन हो प्रतिक्रमण माना जाएगा। ऐसा जो साधु संत कहते हैं, ये उनके लिए कह रहे हैं,
या और भी जो कोई श्रावक कहता है, तो कह रहे हैं कि ऐसा बहुत से जने ऐसा कहते हैं कि प्राकृत में ही आगम लिखे जाने चाहिए, प्राकृत में ही पढ़ना चाहिए और प्राकृत में ही अध्ययन करना चाहिए और प्राकृत में ही प्रतिक्रमण करना चाहिए, वही कर्म निर्जना का साधन रूप प्रतिक्रमण माना जाएगा। हिंदी का प्रतिक्रमण भी क्या कोई प्रतिक्रमण है? ऐसा कहते हैं ये लोग। तो जिस प्राकृत भाषा को आप बोलते हैं, भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी खड़ी बगुराए, वह भाषा आपको समझने में नहीं आ रही और ऐसा हो रहा है। क्या बिना समझ के साधना होती है? हमारा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि प्राकृत में ही पढ़ो, प्राकृत में ही पढ़ो। अब जैसे ये आत्म सिद्धि ग्रंथ है, ये गुज्जर भाषा में है और हम इसको पढ़ना शुरू कर दें और हमें समझ कुछ नहीं आ रहा है। जब हमें समझ ही नहीं आएगा तो फिर हमारा पहली बात तो हमारा इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा और बिना समझ के हमें ज्ञान कैसे मिलेगा। तो इसी तरह से ये कह रहे हैं कि जो ऐसा कह रहे हैं कि प्राकृत भाषा में ही पढ़ो, प्राकृत में ही प्रतिक्रमण करो, तो जब वो समझ ही नहीं आ रहा तो उससे कैसे ज्ञान पड़ेगा? क्या बिना समझ के साधना होती है? नहीं। जिस समय आगम लिपिबद्ध हुए थे, निर्वाण पश्चात 980 या 993 वर्ष में, उस समय प्रचलन में भाषा प्राकृत थी। बाद में युग बदला, संस्कृत हो गई। उस समय फिर उसके टीकाकार वृत्तिकार ने उसकी टीकाएं वृत्तियां संस्कृत में लिखी। बाद में बदलते बदलते भारत हिंदू युग में खड़ी बोली हो गई, वज्र भाषा हो गई। उस समय इन्हीं आगमों के विवेचनकार उस भाषा में लिखते थे और आज शुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी है, तो उस भाषा में व्याख्याएं आई हैं और आज भी शुद्ध संस्कृत निष्ठ भाषा को ही मैं मानता हूँ, खिचड़ी भाषा को नहीं। यहाँ भाषा की महत्ता बता रहे महाराज जी कि जो हमें समझ आती है, अब भाषाएं समय के साथ साथ बदलती रही, तो जो भाषा आज के समय में चल रही है, जो हमें समझ आ रही है, वही भाषा हमें पढ़ना हमारे लिए सही है। आगे बोल रहे हैं भाषा की महत्ता। आपकी भाषा आधे अंग्रेजी के शब्द, पाव उर्दू के शब्द और आसपास पता नहीं कौन कौन सी भाषाओं के शब्द और 10-20% हिंदी के शब्द इस प्रकार बोलते हो। इससे भाषा का सौष्ठव रहस्य मर्म लुप्त हो गया है। मैं खिचड़ी भाषा नहीं बोल सकता, परंतु पूरा 1 घंटे का प्रवचन अंग्रेजी भाषा में देने की क्षमता रखता हूँ। महाराज जी कह रहे कि मैं एक ही भाषा बोलूंगा, वैसे मैं पूरा प्रवचन भी 1 घंटे का जो प्रवचन अंग्रेजी भाषा में देने की क्षमता रखता हूँ, क्योंकि ये अपने समय में बहुत बड़े ज्ञानविद थे, वकील भी। जिस समय 1964 में मैंने कानून पढ़ाना शुरू किया था, उस समय मैं प्रण करके गया था कि एक शब्द भी अंग्रेजी का नहीं बोलूंगा, मात्र हिंदी में कानून पढ़ाऊंगा। उस युग में सभी यही मानते थे कि हिंदी में कानून पढ़ाया ही नहीं जा सकता। आज भी प्रवचन में कोई भी आज भी कोई भी शब्द सुनेंगे शुद्ध हिंदी में होंगे। आपकी भाषा इतनी रद्दी हो गई है कि उस भाषा में मैं बोल ही नहीं सकता। आगम की शब्दावली है, शास्त्रों की शब्दावली है और वह शब्दावली समझे बिना आप धर्म का, आत्मा का अर्थ नहीं समझ सकते। इसीलिए जिस जिसको आगम स्वाध्याय, आगम का मर्म समझना हो, आप सभी हिंदी के लिए एक शिक्षक नियुक्त करो और निरंतर 1 घंटा उसका स्वाध्याय करो। सर्वप्रथम हिंदी में पारायण हो, नहीं तो प्रवचन सुनते सुनते ही हिंदी अच्छी हो जाएगी। अब इसमें प्रथम गाथा आ रही है आत्म सिद्धि की। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझा आयु ते पद नमो श्री सदगुरु भगवान। जो स्वरूप मुझे समझ में आना चाहिए था, समझने का तीव्र से तीव्रतम पुरुषार्थ करना था और किया ही नहीं। इससे पाम्यो दुख अनंत, वह दुख कौन सा? स्वरूप को समझा नहीं, स्व और रूप। स्वरूप को बोला स्व प्लस रूप। स्वरूप, स्व यानी स्वयं, पर यानी शरीर आदि। स्वयं का स्वरूप तो समझा नहीं और पर शरीर को, इसी के रूप को, इसके शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श को यही मैं हूँ, यही मेरा है, ऐसा माना। वस्तुतः यह शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श इस शरीर का गुण है। शरीर का सड़ने और गलने का स्वभाव है। ऐसा मेरा नहीं है, ऐसा मेरा नहीं है यानी कि मेरी आत्मा का।
पहले स्थानक में मात्र इतनी सी बात आ रही है कि जिस शरीर रूप आप अपने आप को मान रहे हो वह शरीर रूप नहीं है। प्रश्नकर्ता कहता है कि शरीर ही मैं हूँ, अन्य तो मुझे कुछ दिखाई देता ही नहीं है, और तो मुझे कुछ अनुभव में आता नहीं है। जिसके अस्तित्व का मुझे अनुभव हुआ ही नहीं, उसको कैसे मानूं कि आत्मा है, अर्थात आत्मा है। मैं ऐसा मानता ही नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष में मुझे ऐसा दिखता ही नहीं। इसका उत्तर विवेचन रूप में आएगा। संपूर्ण ग्रंथ का उद्देश्य प्रथम गाथा में सार रूप में समाहित है। इसमें यही बता रहे महाराज जी कि प्रथम गाथा में इसका सार है ये, कि अपना स्वरूप, ये इसमें आगे विवेचन के रूप में आता जाएगा कि हम अपनी आत्मा को कैसे शरीर से अलग मान, क्योंकि हमें आत्मा अनुभव में नहीं आ रहा, हमें जो अनुभव में आ रहा है वो हमारा शरीर आ रहा है। और संपूर्ण ग्रंथ का जो उद्देश्य है प्रथम गाथा में सार रूप से समाहित है। मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। सम्यक्त्व क्या होती है, इस शास्त्र में संदर्भ आएगा, आगे आएगा। मात्र देव गुरु धर्म पर मेरी प्रगाढ़ श्रद्धा है, अवगाढ़ श्रद्धा है, वह सम्यक्त नहीं है, बल्कि ज्ञान का प्रकाश आत्मा को हुआ हो, दर्शन गुण आत्मा का स्वयं का प्रकट हुआ हो, और उसके कारण से मिथ्या मान्यता टूटी हो, तो कहा जाता है कि सम्यक्त हुई है। और मिथ्या मान्यता कौन सी, शरीर से सुख मिलता है, पांच इंद्रियों में सुख है, परिजन मुझे सुख देते हैं, धन वैभव से सुख मिलता है, देवी देवता भी सुख देते हैं, दुख मिटाते हैं, पंच परमेष्टि के नाम से नव पद लोगस्य नमो थुणम की पार्टी के आधार पर जो मंत्र बने हैं, इन मंत्रों से रोग शोक दुख दारिद्र्य मिटता है। महामंत्र नवकार पारलौकिक सुख भी देता है और लौकिक सुख भी देता है। लौकिक सुख अर्थात लोक में शरीर संबंधी, परिवार संबंधी, अर्थ संबंधी, धन संबंधी, वैभव संबंधी सुख, ये सारी मिथ्या मान्यताएं हैं। ये सारी मिथ्या मान्यताएं हैं। इसमें यही बता रहे महाराज जी कि हम इन मान्यताओं में ही पड़े हुए हैं। अगर हमारी मात्र देव गुरु धर्म पर भी प्रगाढ़ श्रद्धा है, तब भी सम्यक तो नहीं है, क्योंकि ज्ञान का जो प्रकाश आत्मा को हुआ हो, वो दर्शन गुण आत्मा का स्वयं का प्रकट हुआ हो, तो उसके कारण से ही मिथ्या मान्यता टूटती है। इसीलिए ये भी पूरा सम्यक नहीं है, ये सिर्फ श्रद्धा है। अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा और सदगुरु भगवंत। सदगुरु में तीन, आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, साधु साध्वी। क्या आपका रोग शोक दुख दारिद्र्य मिटाने के लिए आए हैं? मिटा सकते हैं? नहीं मिटा सकते। आपने इन साधु साध्वियों को भी भ्रष्ट कर दिया, क्योंकि मुझे आप आकर पूछते हो कि महाराज जी कुछ उपाय बताओ, बेटा नहीं है। क्या मैंने इसलिए ये पंच महाव्रत ग्रहण किए हैं? नहीं। मुझसे अपेक्षा कैसे करते हो? मैं ऐसा नहीं बता सकता। मैं मात्र उसी को मुमुक्षु मानता हूँ जो कि मात्र एक लक्ष्य लेकर के आया है कि मैं जन्म मरण से दुखी हो गया हूँ, इससे मुक्ति का उपाय बताओ। स्वर्णिम अवसर का मूल्यांकन करो। जन्मम दुखम जरा दुखम रोगाणि मरणानि य अहो दुखो हो संसारो जत की संति जंतवो। हे जीवो, हे जंतुओ, चेतते क्यों नहीं हो, सुनते समझते क्यों नहीं हो कि जन्म दुख है, जरा दुख है, मरण दुख है, किंतु आपने ऐसा माना ही नहीं। अनंत बार जन्म और अनंत बार मृत्यु का दुख मैंने पाया है। ऐसी कोई भी गति जाति योनि स्थान नहीं बचा कि जहां मैंने अनंत दुख नहीं पाया, और एक श्वास में 17-18 बार जन्म मरण हो रहा हो। ऐसी अवस्था में निगोद में भी अनंत काल तक रहा था, इतना दुख उठाया, और उन्नति करते करते पुण्य के फल से यदि मनुष्य भव में आ गया, और फिर परम